सीएम केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, सोच है, उन पर कार्रवाई राजनीतिक है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले पंजाब के मुख्यमंत्री मान। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जेल में ही कैबिनेट की बैठकें होंगी, सीएम मान का बयान। सीएम भगवंत मान ने जताई उम्मीद, कहा केजरीवाल जोश के साथ बाहर आएंगे। सिसोदिया और संजय सिंह के यहां चवन्नी भी नहीं मिली। सीएम मान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र खतरे में है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस और आतिशी के बीच तीखी बहस, बाराखंबा के एसएचओ से बहस का वीडियो सामने आया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ी आतिशी, कहा हमें घर जाने से पुलिस रोक रही है। आतिशी को रोकने पर दिल्ली पुलिस की सफाई, धारा 144 लगी है, आप नेता कर रहे हैं धारा का उल्लंघन। दिल्ली पुलिस का बयान, आम आदमी पार्टी का कोई दफ्तर सील नहीं है, आपने चुनाव आयोग से मिलने का मांगा है समय। केजरीवाल के समर्थन में खड़े इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को सौरभ भारद्वाज ने दिया धन्यवाद, कहा हम देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी, आने वाले वक्त में भी विपक्षी नेताओं पर रेड होगी। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा पति अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेश, कहा केजरीवाल की जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित। पत्नी सुनीता ने कहा केजरीवाल लोहे के बने हैं, बहुत मजबूत है, केजरीवाल ने अपना हर वादा पूरा किया है। पुलिस ने शहीदी पार्क पर धरना खत्म करवाया, धरने के बाद मार्च निकालने की कोशिश में थे आप कार्यकर्ता। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया, पंजाब के कुछ मंत्रियों को भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली में शराब घोटाले पर गरमाई सियासत, राजघाट पर धरना पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता, केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल के रिमांड पर भेजे जाने के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री आतिशी का सवाल, घोटाले का पैसा कहां गया। आतिशी बोली किसी के पास से 1 रुपया नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा था कि रिकवरी का सवाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केजरीवाल को दी सलाह, कहा इतने बड़े आरोप होने पर नैतिक आधार पर अपने पद से हट जाना चाहिए। केजरीवाल और इंडिया अलायंस पर बीजेपी का पलटवार, बोले संबित पात्रा चुनाव का सहारा लेकर बच नहीं सकते, भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। जयराम रमेश का आरोप, कहा चुनाव को ध्यान में रखकर कार्रवाई हुई, पहले हेमंत सोरेन, अब केजरीवाल गिरफ्तार, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर बीजेपी का तंज, कहा जेल में सरकार नहीं गैंग चलते हैं, केजरीवाल को दिल्ली को लोगों की हाय लगी। संजय राउत बोले भाजपा के लिए चुनाव कठिन है, लोगों को कष्ट देने का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा, किसी को भी किया जा सकता है गिरफ्तार। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाला गया, ईडी की ओर से अब तक कोई प्रूफ नहीं दिखाए गए। केजरीवाल पर एक्शन के बीच आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर कशा शिकंजा, आप विधायक गुलाब सिंह के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई और तेज के कविता के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी, हैदराबाद में ईडी की टीम कर रही है छापेमारी। दिल्ली के राजीव गांधी कोर्ट में बीआरएस नेता कविता की ईडी रिमांड बढ़ाई गई, 26 मार्च तक रिमांड बढ़ाई गई। के कविता ने ट्रायल कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका दायर की गई। महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा। थिम्पू में पीएम मोदी ने जैसुन में पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पूरी तरह भारत सरकार के फंडेड से चल रहा है हॉस्पिटल। पीएम मोदी ने थिम्पू में हॉस्पिटल के उद्घाटन की तस्वीरें शेयर की, लिखा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए कई परिवारों के लिए आशा की किरण है हॉस्पिटल। पीएम मोदी के दौरे पर बोले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, पीएम मोदी का स्वागत करना भूटान के लिए सम्मान की बात, प्रत्येक नागरिक ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। भूटान के स्वास्थ्य मंत्री तंदिन वांगचुक ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कोरोना काल में भारत की ओर मिले 1.5 लाख वैक्सीन को भी याद किया, कहा भारत में इलाज के लिए जाते हैं भूटान के कैंसर मरीज। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने बदले तेवर भारत से कर्ज में रियायत की मांग की, बोले करीबी सहयोगी बने रहेंगे। दिल्ली में विदेश मंत्रालय पहुंचे जॉर्ज एंजविलियर, भारत में जर्मन दूतावास में मिशन के है उपमुक्त। चीन ने मुंबई लाया गया गैंगस्टर प्रसाद पुजारी, 20 सालों से फरार था गैंगस्टर पुजारी को 14 दिन की क्राइम ब्रांच की कस्टडी भेज गई। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त, लखन पाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और चैतन्य शर्मा शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक के बाद बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, पूरा रोड मैप तैयार है। एमपी के सीएम मोहन यादव के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा मैं पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं, लेकिन पार्टी के निर्देश पर मैं राजगढ़ से ही लड़ूंगा। वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस आज, पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा देश भर अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें नमन और वंदन है। राम मनोहर लोहिया की जयंती पर पीएम मोदी ने पोस्ट की श्रद्धांजलि, लिखा आजादी के पहले और बाद में भी निभाई सक्रिय भूमिका, प्रखर समाजवादी विचारों के लिए सदैव स्मरणीय। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने रामनगर विधानसभा के उपचुनाव के लिए की पदयात्रा, अगरतला के बाहो दीपक मजूमदार है बीजेपी उम्मीदवार।
भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे। 16 मार्च को एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बाद हुई थी गिरफ्तारी। सभी लुटेरों का मेडिकल भी करवाया गया। बेंगलुरु रामेश्वरम विस्फोट के आरोपियों की असली तस्वीर सामने आई। मुख्य आरोपी मुसाफिर हुसैन शाजब और अब्दुल माइथन ताहा शिवमोगा के तीर्थहली के रहने वाले। राजस्थान के जूंगरपुर में एक युवक ने अपने पिता को पीट कर मार डाला। घर में दफनाया शव। भाइयों से बोला झगड़ा कर रहे थे इसलिए हत्या कर दी। यूपी के मथुरा में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी ललित गिरफ्तार। पैर में लगी गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के फतेहपुर में दिल्ली से औरंगाबाद जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 3 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। ड्राइवर को झपके आने के कारण हादसा हुआ। असम में सोनितपुर में धरा गया नशीले पदार्थों का तस्करी करने वाला सरगना। पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। अलविश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली बेल। प्रोडक्शन वारंट पर यूट्यूबर से मारपीट केस में हुई थी पेशी। सियाचिन में जवानों के साथ होली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आर्मी चीफ भी मौजूद। अजमेर में होली में लगा चुनावों का तड़का। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के नाम की पिचकारियां बाजार में छाई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार उछाल जारी। 6 अरब 40 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई।